सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बातचीत करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 8 का भी आ सकता है। तो 20 का आएगा तो बड़ा प्रश्न आएगा और 8 नंबर का आएगा तो इसमें से एक पार्ट आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो आप पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे और आंसर बुक और पेन लेके बैठेंगे। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है एकीकृत चिट्ठा। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है तो जो कंपनी अधिग्रहण करती है उसको बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी, और जिसका अधिग्रहण होता है उसको बोलते हैं साई कंपनी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। अब आपको पता कैसा चलेगा कि सूत्रधारी कंपनी कौन सी है और साई कंपनी कौन सी है? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आप एसेट साइड में जाइए और इसमें लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। तो देखिए, एसेट साइड में नीचे लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड वर्थ 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एच लिमिटेड आपकी सूत्रधारी कंपनी है, क्योंकि इसने एस लिमिटेड में 3000 अंशों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है? 5 लाख रुपए। तो सूत्रधारी कंपनी कौन सी हो गई? एच लिमिटेड। और साई कंपनी कौन सी हो गई? एस लिमिटेड। तो ये आपको बैलेंस शीट दी गई है जिसमें लायबिलिटी साइड दिया गया है और एसेट साइड दिया गया है। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिया गया है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, जनरल रिजर्व दिया गया है और ट्रेड पेबल्स आपको दिए गए हैं। और दोनों कंपनियों के जो टोटल आ रहा है वो 11,50,000 आ रहा है एच लिमिटेड का, और 7 लाख आ रहा है एस लिमिटेड का। और फिर नीचे आपको असेट्स दे दी गई है, उनका भी टोटल लगभग सेम ही आएगा। नीचे आपको एक लाइन दी गई है कि 1 अप्रैल 2019 को एच लिमिटेड के लाभ हानि के विवरण में 30,000 रुपये का क्रेडिट शेष था। कितना शेष था? 30,000 रुपये का क्रेडिट शेष था। एस लिमिटेड के लाभ पूरे वर्ष समान रूप से अर्जित किए गए हैं। एकीकृत चिट्ठा बनाइए। देखिए, आपको करना क्या है? एकीकृत चिट्ठा तैयार करना है। और एकीकृत चिट्ठा तैयार करते समय आपको ध्यान में रखना है कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो हम आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। और पिछले दो वीडियो थे उसमें मैंने आपको यही बताया था कि एकीकृत चिट्ठा किस प्रकार से तैयार करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे नेटवर्थ का। किसका करेंगे? नेटवर्थ का। तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ का कैलकुलेशन करने के लिए इसकी जिस कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है उस कंपनी की शेयर कैपिटल लेंगे। तो शेयर कैपिटल मैंने अभी आपको बताया था 3 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2019 को कितना था? सबसे लास्ट में लाइन दी हुई थी 30,000 रुपये थे। कितने थे? 30,000। एक बार और देख लेते हैं आपको। देखिए, ये देखिए, सबसे लास्ट में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 को एकीकृत एस लिमिटेड के लाभ हानि खाते का विवरण था 30,000 रुपये। कितना था? ये 30,000 था। और ये आप उसकी शेयर कैपिटल जिसमें आपने 2 ही एंट्री की अभी तक। तो 3 लाख की एंट्री हो गई शेयर कैपिटल की। ये शेयर कैपिटल की एंट्री हो गई आपकी 3 लाख रुपए की। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट नीचे दिया हुआ है 30,000 रुपये। अब हमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। प्री और पोस्ट का मतलब होता है कि अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ कितने थे और अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ कितने थे। इसकी गणना जैसे इस प्रकार से करेंगे। तो ये बैलेंस शीट देखिए। अब बैलेंस शीट में सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ये अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। 1 अप्रैल को बैलेंस कितना था? ये बैलेंस था 30,000 रुपये। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 70,000 रुपये उसने करंट ईयर में कमा लिए। तो 1 लाख में से 30,000 उसका ओपनिंग बैलेंस को कर देंगे लेस। उसके बाद में काउंट करेंगे कि परी कितने हैं। 1 जनवरी 2020 को ये बैलेंस शीट तैयार की हुई है। जो ये बैलेंस शीट है भाई 31 मार्च 2020 की तैयार की हुई है, सॉरी, ठीक है। और 1 जनवरी को उसने अंश अधिग्रहण किए। तो अंश अधिग्रहण के पहले कितने मंथ हो गए? 1 अप्रैल 2019 से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो गए प्री के। और पोस्ट के कितने हो गए? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ। तो ये देखिए 9/12, तो ये 52,500 आ गए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और जनरल लेजर इसका कितना है लिमिटेड का, वो बैलेंस शीट आप देख सकते हो। ये 1,50,000 का दे रखा है इसने। कितना दे रखा है? ये 1,50,000 का दे रखा है, ठीक है। तो इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 5,32,500। ये आगे इसकी नेट वर्थ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सिंपल फॉर्मूला है कि कॉस्ट कितनी है उसकी इन्वेस्टमेंट की, और उसमें से उसका नेट वर्थ में शेयर कितना है, वो अगर घटाएंगे, शेयर ज़्यादा रहेगा तो आएगा प्रॉफिट, और शेयर कम रहेगा तो आएगी गुडविल। सिंपल बात है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये मैंने अभी सबसे पहले बताया था, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने एस लिमिटेड में कर रखा है। और लेस शेयर इन नेटवर्थ एस लिमिटेड की टोटल नेटवर्थ अभी आपने कैलकुलेट की है 5,32,500। तो 5,32,500 यहाँ पर लिख देंगे। तो कैपिटल रिजर्व आपका आएगा 32,500। कितना आएगा? 32,500। ये आ गया इसका कैपिटल रिजर्व। और लास्ट में जो थर्ड स्टेप है उसमें कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अपन को एकीकृत जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे उसमें दिखाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड 2,50,000। ये बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 2,50,000 आपका इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये लिख दिया हमने। और इसमें से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो कि 3 मंथ का होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, 70,000 का 3 को ओब्लिक करेंगे 12 से, तो 17,500 आएगा। और टोटल जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,67,500। कितना आएगा? 2,67,500। तो ये हमारे तीनों स्टेप पूरे हो गए। अब हम बैलेंस शीट आराम से तैयार कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट है। शुरू करेंगे बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जिसमें आएगा शेयर होल्डर फंड ए, इसमें आएगा अथोराइज शेयर कैपिटल। ये बैलेंस आपको इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसने डैश कर दिया। फिर इश्यू एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल ओनली आएगी होल्डिंग कंपनी की। और तो होल्डिंग कंपनी की कैपिटल कितनी है ये देख लेते हैं। ये 5 लाख रुपए है। ओके, तो ये हमने होल्डिंग कंपनी की कैपिटल दिखा दी है 5 लाख रुपए। जनरल रिजर्व ऑफ 1/4/2019 होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व देखते हैं। ये देखिए ये 2 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी का, ये 2 लाख रुपए का बैलेंस है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। और कैपिटल रिजर्व आपका कितना आया था? 32,500। कितना आया था? 32,500। कहाँ आया था? ये देखिए ये आया था 32,500। ओके, और फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अपने बैलेंस शीट अभी कैलकुलेट किया था, ये 2,67,500 ये हमने लिख दिया। और ट्रेड पेबल दोनों का जोड़ के लिखेंगे क्योंकि हम एकीकृत बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। 2 लाख और 1,50,000 ये हो गया आपके 3,50,000। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 13,50,000।
50,000 आ गया इसका CR का बैलेंस शीट। अब हम एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स आपके देखिए कितनी है टेंजिबल एसेट्स। ये टेंजिबल एसेट्स 4 और 4,50,000 टोटल हो गए 8,50,000। ये हमने 8,50,000 टेंजिबल एसेट्स लिख दिए। इनटेंजिबल एसेट्स कोई है नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था तो उसने हमने उसको परचेज कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट को इसमें यहाँ पर कोई शो नहीं करेंगे। उसके बाद में नॉन करंट एसेट्स वो भी नहीं है कोई, नॉन करंट एसेट्स को नहीं है। और करंट एसेट्स आपकी 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख। तो वो हमने यहाँ पर 5 लाख दिखा दी है। तो इसका भी टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 13,50,000। सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। स्टेप आपको ध्यान में होने चाहिए। सबसे एक बार रिपीट में वापस कर देता हूँ कि सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे नेटवर्थ का, सेकंड हम करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना, और थर्ड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक स्टेप और रह गया है, वो अगर उसने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, परसेंटेज में किया है, जैसे 60% किया है, 70% किया है, तो हम माइनॉरिटी शेयर इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन और करेंगे। अभी ये आपका पहला क्वेश्चन है तो इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, और जब आगे और हम क्वेश्चन हल करेंगे तो इसमें हम एडजस्टमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आपको मैं स्थायी संपत्ति है उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए और बच्चों को भी शेयर करें, और पूरा ध्यान रखें, घर पर रहें और अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।